बीजेपी के पूर्व उपमहापौर हसमुख गहलोत ने गीता जैन पर बोला जुबानी हमला। निर्दलीय विधायक गीता जैन किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती हैं, पहले ये स्पष्ट करें। ये कहा कि भाजपा के नेता मेरी नजर में तो नहीं है, भाजपा के नेता हमारे नरेंद्र मेहता जी है, इसमें दो राय नहीं है। उनकी स्पष्टता कभी हुई नहीं कि किसी पार्टी से है। गौरतलब है कि आने वाले नवंबर महीने में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर में 145 विधानसभा क्षेत्र इस समय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी पार्टी से जहां एक तरफ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी बीजेपी पार्टी से प्रबल दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं, निर्दलीय विधायक गीता जैन भी महायुति से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी जाहिर कर चुकी हैं। दावेदारों के बीच दावपेच की जंग शुरू हो गई है। पूर्व उप महापौर गहलोत अपनी बेदाग छवि और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है हाल ही में सिर्फ इको फ्रेंडली गणपति बप्पा के दर्शन हेतु लिया गया वचन। देखा कि आपने एक वचन दिया था कि इको फ्रेंडली गणपति जिस घर में रहेंगे उसी को घर में दर्शन करने जाऊंगा, तो क्या प्रतिसाद मिला है और हमारे माध्यम से आप लोगों को बताइए कि इसके आने वाले भविष्य में क्या फायदे होंगे। आपके माध्यम से आपके श्रोता को सभी को मैं बताना चाहूंगा कि वचन इसके लिए लिया था कि जो आराध्य देव हमारे प्रथम पूजनीय देव हमारे गणपति बप्पा उनका अपमान हो रहा था, उनका अपमान न हो, इसके लिए मैंने और मेरे साथ में काफी मित्रों ने संकल्प लिया है कि आने वाले उत्सव के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली ही मूर्ति के लिए दर्शन के लिए जाएंगे। जिससे हमें प्रतिसाद ये मिला है, लोगों का प्यार इतना मिला है कि पिछले साल से इस बार 100 गुना, यानी मैं अंदाजे के तौर पर आपको कहना चाहूंगा अगर पिछले साल अगर 500 इको फ्रेंडली मूर्ति अगर आई होगी तो इस साल तकरीबन 1000 के आसपास आई। और मेरा लक्ष्य है और हमारे सभी दोस्तों का लक्ष्य है और काफी लोगों ने प्रतिसाद दिया है कि आने वाले 5 सालों में कह सकता हूँ कि एक सपना है कि जो इको फ्रेंडली उत्सव मेरा भाईंदर में मनाया जाए, ये सपना है और जल्द से जल्द पूरा होगा, मुझे भगवान पे भरोसा है। एक हमारे पास एक डेटा है, लगभग 3100 इको फ्रेंडली गणपति है, मतलब विसर्जित की गई है, तो क्या कहना चाहिए? आपने जो डेटा कहा वो एकदम सही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये जो डेटा आपके पास आया हुआ है वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आया है, यानी जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा जो बनाए गए जो विसर्जन का सेंटर थे उसमें हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है जेपी इंफ्रा के यहाँ पर, तो वहां पर 1.5 दिन के विसर्जन के अंदर तकरीबन 160 मूर्तियां विसर्जन की गई शाडू माती की, और उसके बाद कुछ 5 दिन की या 3 दिन की थी, उसमें कुछ 80 की गई, उसके बाद में 5 और 7 दिन के अंदर कुछ 180 के आसपास की, मतलब एक कॉम्प्लेक्स से ही तकरीबन 500 के आसपास मूर्तियां विसर्जित हुई है। तो हमारे पास वो डाटा, यानी महानगर पालिका के पास वो डाटा नहीं है जिसने अपने घर पर, अपने कॉम्प्लेक्स में या अपने नीचे बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में लोगों ने विसर्जन किया है, वो तादाद भी काफी बड़ी है। हमने हसमुख गहलोत से मीरा भाईंदर की राजनीति और 145 और 146 विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर कुछ सवाल किए, जिसका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। विधानसभा चुनाव सर पे है, 2 महीने में शायद लगभग चुनाव होगा। किस तरह से 145 का माहौल एकदम गर्म है इस समय, किस तरह से आप देखते हैं महायुति में या बीजेपी किस कैंडिडेट को चुनेगी? देखो, मुझे ऐसा कहने में क्या कहते हिचक बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे नरेंद्र मेहता जी रहते हैं वहां पे माहौल हमेशा गर्म रहता ही है। और इस बार जैसा आपने कहा कि उनका आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पे आपने देखा होगा कि पिछले साल से तकरीबन 20% के आसपास लोगों की वृद्धि हुई है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों का प्यार, विश्वास और उनकी तरफ बढ़ा है। अब रही बात 145 की, तो 100% मैं तो यही चाहूंगा, हालांकि वरिष्ठ हमारे जो प्रदेश के जो भी पदाधिकारी है वो जो डिसीजन ले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 145 का जवाबदारी या टिकट हमारे जो नेता है भाजपा के श्री नरेंद्र मेहता जी, उनको ही मिलेगी और उनको ही टिकट दी जाएगा और वो लड़ेंगे। सर, भाजपा में और भी नेता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा और कौन नेता बताइए, तो मैं कहूंगा उनके बारे में कुछ। सर, जैसे कि गीता जैन भी आप लोग से जुड़ी है, वो वर्तमान विधायक है, तो भाजपा से नहीं, वो वर्तमान विधायक है, इसमें सहमत हूँ, लेकिन भाजपा के नेता है मैं नहीं मानता वो भाजपा के नेता है यहाँ पे। रही बात, मुझे अभी तक कंफर्मेशन पूरी तरह से नहीं मिल पाया, मैं हमेशा संकोच में रहता हूँ और दुविधा में रहता हूँ कि भाजपा में है, सेना में है कि भाजपा में, मुझे स्पष्टता अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है, तो मैं कह नहीं सकता कि वो हमारी नेता है। हसमुख गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता बीजेपी पार्टी के नेता हैं, उनको सभी नगर सेवक और कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। वहीं गीता जैन हमेशा बीजेपी पार्टी के विरोध में खड़ी रही हैं, समय समय पर अपनी जरूरत के हिसाब से पाला बदलती रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी विषय को ध्यान में रखकर ही फैसला लेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूंगा, किसी को याद हो ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूं
कि अगर भाजपा में उन्होंने रह के भाजपा का नुकसान पहुंचाया है, भाजपा में वो रह के उन्होंने भाजपा को हमेशा नीचा गिराया है, इसका अगर सीधा जीता जागता अगर कोई उदाहरण है तो मैं स्वयं हूं और मेरे साथ में ज्योत्सना ताई है। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे दूंगा। भाजपा में रहने के बावजूद 2020 के अंदर महापौर और उप महापौर का चुनाव था, वो भाजपा के नगर सेवक थे। भरी हाउस में उन्होंने भाजपा को मत न देते हुए, यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे मत नहीं दिया था, उस समय मैं भी एक उम्मीदवार था उप महापौर के तौर पे, महापौर के तौर पे उम्मीदवार थे ज्योत्सना ताई, उनको मत न देते हुए, उप महापौर के पद को मत न देते हुए उन्होंने विरोध में मत दिया था। अब मुझे बताओ, ये मेरा अपमान नहीं था या ज्योत्सना ताई का अपमान नहीं था? ये अपमान अगर था तो प्योरली भाजपा के कार्यकर्ता का था। ये अगर अपमान था तो प्योरली बीजेपी का था। क्यों आप बताओ मुझे, बीजेपी में रहने के बाद और बीजेपी का साथ देने के बजाय विरोधी का साथ दिया गया, तो मैं किस तरीके से मानूं कि वो भाजपा के नेता है? मेरा ये व्यक्तिगत मत है, आप मानो न मानो, उन्होंने भाजपा को नुकसान पहुंचाया था, उन्होंने भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में दगा किया था। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं 145 में तो लगी हुई है, इस तरह से माहौल गर्म है। 146 से जो ऐसा पता है, सूत्रों से खबर आई कि आप भी तैयारी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूंगा कि बातें हैं, इस बातें पे गौर ना करें और इस बातों को यहीं पर विराम दे दे। सर आप कह रहे हैं कि विराम दे दें, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि 146 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, और फिर उसके बावजूद भी अगर लोगों में अगर ये चर्चा है तो मैं ये कहूंगा उनका प्यार है बस, और एक प्यार भगवान से आशीर्वाद चाहूंगा कि आपका प्यार और आपका आशीर्वाद यही बना रहे। शिवसेना पार्टी के शहर उप प्रमुख शंकर विरकर ने अपनी बेटी आकांक्षा विरकर व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की अगुवाई में बीजेपी पार्टी का दामन थामा है और इसी तरह आने वाले समय में पार्टी और भी मजबूत होने जा रही है। महागठबंधन के कई नगर सेवक और कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं। शायद मेहता जी का जन्म था, हमने देखा काफी तादाद में लोग उनसे मिले हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं? हमने देखा है कि अभी हाल ही में शंकर विरकर जी जो काफी सालों से शिवसेना पार्टी में थे, अभी शामिल हुए उनके अगुवाई में। इसके पहले स्नेहा सलेश पांडे थी, वो भी उनके अगुवाई में आई शिवसेना से। इसके बीच में कुसुम गुप्ता जी भी आई है। तो किस तरह से आप देखते हैं इस समीकरण को? किस तरह से मैं बता सकता, लेकिन हाँ सीधा ये आपको बताना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर के भाजपा के जो नेता हमारे हैं श्री नरेंद्र मेहता जी, उनके नेतृत्व में काम करने को काफी लोगों को पसंद आता है कि उनका काम करने की जो शैली है, उनके काम करने की जो पद्धत है, लोगों को पता है कि ये कहा ना कहा शहर के हित के लिए होता है, लोगों के हित के लिए होता है। तो खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि पहले ऐसे नेता है मीरा भाईंदर के अंदर जो काफी नगर सेवक तो नगर सेवक, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, पदाधिकारी तो पदाधिकारी, दूसरे पार्टी से छोड़कर इस पार्टी में नरेंद्र मेहता के साथ में उनके कार्यशैली को देखते हो वो जुड़ना चाहते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर आपको और कुछ ऐसे नगर सेवक दिखेंगे जो नरेंद्र मेहता के साथ में जुड़ के भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाएंगे।